हेलो दोस्तों, अगर आपका सपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का है लेकिन आप कंफ्यूज है कि शुरू कहां से करें, कैसे एक आइडिया को रियलिटी में बदला जाए, कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो आपके बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे और आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो जॉब छोड़ के अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, या एक होम बेकर है जो अपनी स्किल को एक प्रॉफिटेबल वेंचर में बदलना चाहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के A to Z प्रोसेस को समझाएगा। चाहे आपके पास एक आइडिया हो या ना हो, ये रोड मैप आपके हर कंफ्यूजन को दूर करेगा और आपके बिजनेस जर्नी को इजी और एक्साइटिंग बनाएगा। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कौन सा काम करने में इंटरेस्ट आता है, जैसे कि ड्राइंग, राइटिंग, टीचिंग, टेक से रिलेटेड या फिर कुछ और। इसलिए पहले आप एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप शायद एक फूड बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने डेली रूटीन या प्रॉब्लम से आइडिया ले सकते हैं। आप अपने स्किल को एनालाइज करो, जैसे कि राइटिंग, कम्युनिकेशन, कोडिंग, सेल्स या फिर डिजाइन स्किल। जो चीजें आप ऑलरेडी जानते हो उन्हें लिखो, जैसे कि अगर आप लोगो बनाना जानते हो तो फ्रीलांस या डिजाइन एजेंसी स्टार्ट करना आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। जो चीज आपने सीखी है उसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज करो। बिजनेस के लिए आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो और उस स्किल को सीख सकते हो। जैसे कि अगर आप फिटनेस के लिए पैशनेट हो और आपके पास फिटनेस ट्रेनिंग की स्किल है, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर या फिर एक फिटनेस ऐप से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके पास कौन सा स्किल है, तो आप अपने सबसे करीब के इंसान से, जो कि आपको अच्छे तरीके से जानता हो, उससे पूछ सकते हो, क्योंकि कभी कभी दूसरे लोग आपके हिडन स्किल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करो। सोचो कि आप अपने इंटरेस्ट और स्किल को नया एंगल कैसे दे सकते हो। जैसे कि अगर आपको बेकिंग आता है तो इंस्टेड ऑफ रेगुलर केक आप हेल्दी और वीगन केक पर फोकस करो। और अगर आपका एग्जिस्टेंस स्किल करंट मार्केट के हिसाब से कम है तो या तो आप उसे अपग्रेड करो या फिर किसी नए स्किल को सीखने के लिए रेडी रहो। इसके बाद आपको मार्केट के डिमांड को समझना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, आपके प्रोडक्ट या सॉल्यूशन का मार्केट में कोई रेलेवेंस है भी या नहीं, अगर है तो कितने लोग उसे यूज करेंगे। अब सर्च करो कि आपका आइडिया पॉपुलर है या नहीं, और अगर है तो किस एरिया में उसकी डिमांड ज्यादा है। सोशल मीडिया का यूज करके पता लगाओ कि लोग कितनी बार आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। जैसे कि अगर होम फिटनेस इक्विपमेंट के लिए हाई सर्च वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं उस पर फोकस करो। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या बेच रहे हैं और लोग उनके प्रोडक्ट कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके बारे में क्या रिव्यू आ रहा है, इस पर भी ध्यान दो। देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ फेल हो रहे हैं और आप वहाँ बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन लॉन्च करो और देखो कि लोग उसे बाई करते हैं या नहीं। जैसे कि अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहते हो तो उसका प्री सेल ऑफर करो और इंटरेस्ट इवेलुएट करो। प्री सेल्स के बाद आप अपने कस्टमर से फीडबैक लो और समझो कि उनमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। आपको मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा। हमेशा देखते रहो कि मार्केट में क्या न्यू ट्रेंड आ रहा है और ये ट्रेंड आपके बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो वो और भी ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करेगा। मार्केट रिसर्च एक बिजनेस का कंपास है जो आपको दिखाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस स्टेप में आप अपने पोटेंशियल कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स और मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक्यूरेटली पोजीशन कर सकें। मार्केट रिसर्च करते वक्त क्लियर करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि अपने टारगेट ऑडियंस को समझना, अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करना या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना। इसके लिए आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर आप एक ग्रुप को इकट्ठा करके उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन जो डाटा अवेलेबल है उनके थ्रू एक रिपोर्ट बनाएं और अपने कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस का यूज करके आपको समझना होगा कि आपके ऑडियंस कैसे होने चाहिए, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट किस जेंडर के लिए है और कौन सी लोकेशन पे आपका डिमांड ज़्यादा है। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को समझना होगा। आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे टैकल कर सकते हैं, इस चीज पे आपको रिसर्च करनी होगी। मार्केट में क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है उसे ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लेनी चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है। बिजनेस प्लान एक रोड मैप की तरह होता है जो आपको बताता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट और ग्रो करेंगे। ये आपके आइडिया को एक स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल प्लान में बदलता है
और अगर आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है तो ये उनको इम्प्रेस करने के लिए भी काम आता है। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान आपको हर स्टेप में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। आपको सबसे पहले अपने बिजनेस को लेके उसके मिशन, विजन और गोल को क्लियर तरीके से डिफाइन करना होगा। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हो, आपका बिजनेस किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम रेलेवेंट है भी या नहीं, और आपका बिजनेस यूनिक कैसे है, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे टैकल कर पाओगे। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को डिटेल में स्टडी करके उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने और सेल करने के लिए एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट कस्टमर तक पहुँचा पाए। आपको अपने बिजनेस को डे बाय डे कैसे ग्रो करना है और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट लाना है, इसका भी प्लान आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट प्रोजेक्शन को डिटेल में लिखना पड़ेगा, ताकि आपको सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से आइडिया रहे। और अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है तो आप अपने बिजनेस प्लान को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाएं, ताकि आपका प्लान इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप आपके बिजनेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और लेजिटिमेसी देता है। अगर आप ये स्टेप ठीक से फॉलो करते हैं तो आप फ्यूचर में कभी भी लीगल ट्रबल से बच सकते हो। आपको अपने बिजनेस को लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना होता है और सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। आपको अपने बिजनेस के लिए उसी बिजनेस के नाम पर एक जीएसटी नंबर इशू कराना होगा, ताकि आप गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जीएसटी पे कर पाएं। आपको अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस, शॉप एंड एस्टिमेटेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। रेस्टोरेंट और कैफे के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आप अल्कोहल बेच रहे हैं तो आपको लिक्विड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कपड़ों या फिर ग्रोसरी का रिटेल शॉप है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और MSME रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप कोई ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स कंप्लायंस और पेमेंट गेटवे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड है तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, यानी कि स्कूल एंड कोचिंग सेंटर, तब आपको ट्रस्ट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो आपको कमर्शियल व्हीकल परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, STPI रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तब आपको IEC कोड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, APEDA रजिस्ट्रेशन यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और FIEO मेंबरशिप की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको रियल एस्टेट का बिजनेस करना है तब आपको RERA रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस के लिए एक सेपरेट करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि कोई भी ब्रांड उस बिजनेस की पर्सनालिटी और आइडेंटिटी होती है। ये सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं होता, बल्कि ये आपके बिजनेस का प्रॉमिस है जो कस्टमर के दिमाग में ट्रस्ट और रिकॉग्निशन बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने से आप मार्केट में अलग दिखते हैं और लॉयल कस्टमर बिल्ड करते हैं। आप अपने बिजनेस का मिशन, विजन और वैल्यू क्लियर रखें। आपका ब्रांड नेम और लोगो आपकी इंडस्ट्री और वैल्यूज से मैच करना चाहिए, ताकि लोग इजिली कनेक्ट कर पाएं। आपको अपने कस्टमर्स के नीड्स और परफॉर्मेंस को समझना होगा, ताकि आप अपने ब्रांड को उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पोजीशन कर सकें। आपको अपने ब्रांड को मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करने के लिए लगातार यूट्यूब, लिंक्डइन और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी जो कि यूजर फ्रेंडली हो। हर प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड के कलर्स, फॉन्ट्स और मैसेजिंग कंसिस्टेंट रखिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, पैकेजिंग हो या फिर एडवर्टाइजिंग ही क्यों ना हो। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस के जरिए अपने
अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीतिए। लोग पर्सनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज को याद रखते हैं और उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए आप अपनी जर्नी और वैल्यूज को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएं। आपका बिजनेस आइडिया कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, उससे रियलिटी में बदलने के लिए पैसे की जरूरत होती है। फंडिंग सिर्फ कैपिटल रेज करना नहीं, बल्कि आपके बिजनेस को स्केल करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए। आप अपने इनिशियल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट का एस्टिमेट लगाइए। अगर पॉसिबल हो तो अपनी सेविंग से शुरुआत करें। ये ऑप्शन तब काम आता है जब आपका बिजनेस छोटा हो और हाई रिस्क ना हो। इसके बाद अगर आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने क्लोज सर्कल यानी कि अपनी फैमिली और फ्रेंड से सपोर्ट ले सकते हैं। ये लो इंटरेस्ट फंडिंग का एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप बिजनेस लोन के लिए बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान रेडी रखना होगा। MSME के लिए गवर्नमेंट स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। आप किक स्टार्टर और इंडिगोगो जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना आइडिया पिच करके पब्लिक से डायरेक्टली फंड रेज कर सकते हैं। आप लोन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि मुद्रा लोन्स और स्टार्टअप इंडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सिर्फ एक विजनरी लीडर ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और पैशनेट टीम की भी जरूरत होती है। सही लोगों के बिना आपका आइडिया एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच पाएगा। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ये बात यहाँ 100% फिट होती है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके बिजनेस में मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में से कौन सा रोल ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप एक छोटी सी टीम बनाइए। मगर टीम बनाने के पहले आप इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि आपके टीम के सभी मेंबर्स के पास मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी हो। अपने टीम के साथ अपने विजन्स और गोल को क्लियरली शेयर करें ताकि सब एक ही डायरेक्शन में काम करें। आपके टीम को लगना चाहिए कि वो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रमोशन, ट्रेनिंग और रिवार्ड्स का सिस्टम रख सकते हैं। सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें। अपने टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर दें ताकि अगर कभी आप प्रेजेंट ना रहे तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। बिजनेस लॉन्च करना एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होता है, लेकिन ये सिर्फ धूमधाम का काम नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करना होता है। आपकी लॉन्च जितनी स्मूथ और इम्पैक्टफुल होगी, उतना ही आपके बिजनेस का फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा। लॉन्च से पहले सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और टीजर का यूज करके एक एक्साइटमेंट बिल्ड करें। एक स्पेसिफिक और वेल प्लान डेट चूज करें जो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए कन्वीनियंट हो। लॉन्च के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाएं जो मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर क्यूरीज हैंडल करें। लॉन्च को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाएं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इंश्योर करें कि आपके ऑडियंस इंगेज्ड रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम यूज करें और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करें। फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स और ऑफर रखें जो उन्हें अट्रैक्ट करे और बाद में जाके यही कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाई होकर आपके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। आई थिंक एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा और ऐसे ही बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।